अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा ने क्वेश्चन किया है कि मंदिर के बाद बैठे हुए या हम कहीं पे जा रहे हुए कोई भिक्षुक हमसे भिक्षा मांगे तो हम क्या दें। परमात्मा ने यानी गुरुदेव ने कहा है स्थान, परिस्थिति और पात्र। स्थान, कौन से स्थान पे दान कर रहे हो, परिस्थिति, वो व्यक्ति की परिस्थिति, और पात्र, उसकी पात्रता, उसकी लायकात वो देख के दान किया जाता है। समझ में आया? तो जो व्यक्ति आपसे मांग रहे हैं तो उसको इन 3 पैरामीटर से परखिए। और कई मंदिर वाले भी भंडारा करते हैं, लेकिन ये भिक्षुकों को भी खिलाना चाहिए हर रोज़, है ना। तो मांगने वाले की ज़रूरत क्या है वो समझ के, और उसकी पात्रता वो समझ के दान करिए। और पैसों का दान करें, अभी 5-10 रुपया में देखो वो क्या कर लेगा, ठीक है। फिर भी आपकी जो भावना है वो बता दीजिएगा कि भाई मैं ये पैसा 10 रुपया दे रहा हूँ, 20 रुपया दे रहा हूँ, कुछ रोटी खा लेना, है ना। आजकल तो 60-80 रुपये तक कोई भंडारे में भी नहीं मिलता, है ना। तो जता देना कि आपने क्या भाव से दान दिया है। तो देने के वक्त अपना भाव स्पष्ट कर दीजिए। फिर वो इंसान क्या यूज़ करता है उसके, गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि हम तो गेहूँ दे देते हैं, फिर आप उसकी चावल मतलब रोटी बनाओ, है, कोई उसका मिठाई बनाओ, वो तो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ 10 दिन भंडारा होता है, तो उस दिन हम रोटी देते हैं, है ना, मतलब पूरा खाना, उसके साथ उसके 10 रुपये भी देते हैं हर एक को, 10 रुपये 20 रुपये उसकी पात्रता अनुसार, और उसको साथ में कंबल भी देते हैं। बाद में हमको सुनने जाता है कि उसने वो कंबल बेच लिया। हमारा धर्म तो पूरा हो गया ना कि भाई ये ठंडी की सीज़न है, ज़्यादातर दिसंबर में आता है, मार्गशीर महीने, तो ठंडी उसको नहीं लगी, इसलिए हमारा तो उद्देश्य सफल हो गया। हमने तो दे दिया, परमात्मा ने भी उसको दे दिया कि भाई तेरे को ठंडी नहीं लगे। फिर वो बाहर जाके रोड पे जाके बेच दे तो उसका हमको कोई मतलब नहीं। कई लोग बेच भी देते, तो वो तो उसका देने वाले ने दे दिया, क्या इंटेंशन से दे दिया वो कैलकुलेशन में होता है। फिर सामने वाला उसका क्या यूज़ करता है वो तो उसका। आप देखो, हमने कंबल दिया है, 10-20 रुपया इसलिए देते हैं कि बहुत छोटे गरीब लोग हैं तो उसको आने जाने का भाड़े का खर्चा, है ना। साधु होते तो उसके हिसाब से, फकीर होता है तो, मतलब सबकी एक कैटेगरी में बोला ना, स्थान, परिस्थिति और पात्रता देख के दान किया जाता है। बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, वो हो, बहुत मतलब 4 वेदों में संपन्न हो, तो उसको इसके हिसाब से। तो स्थान, परिस्थिति और पात्रता। तो हमने तो कंबल दे दिया, वो खाए, मतलब वो उसको ठंड में उसका यूज़ करे ना करे, बेच दे, वो इसका फिलोसॉफी है।
देने वाले की ने क्या भाव से दिया, वही बात मतलब इसमें ध्यान पे कंसीडर रखी जाती है। बाकी बेचने वाले बेच दे। कई लोग तो हम खाना भी परोसते हैं, मतलब प्रसाद ही बोलते हैं हम तो हम प्रसाद भी बांटते हैं, सब्जी रोटी ये सब। तो कुछ लोग उसमें से अपनी थैली में लेके भी घर पे जाते हैं। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं। हम तो बस हमारा काम ही देना है। हम देने के बाद कौन बैठा है सामने उसकी शिकल भी नहीं देखते। हम केवल जो बाज पत्र है, उसकी जो थाली है, उसके ऊपर ही हमारी नज़र होती है। बस वो ज़्यादा कम बोले उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। कोई भाई कम, बस इतना ही, बस हमारा काम देना है। भाई वो उसमें से वो अपनी थैली में डाल दे, कंबल जाके बेच दे, हमारा काम देना है। मेरा काम है कि भाई तुमको भर पेट खाना खिलाना, और उसमें से तुम आधी रोटी घर पे ले जाओ, माँ को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, वो उसका है। हमारा काम हमने तो खिला दिया, हमने जो देना था दे दिया, जो भाव से देना था दे दिया। फिर सामने वाले उसको जो इंटेंशन। गुरु महाराज भी ऐसे ही, परमात्मा ही हम सबको ऐसे ही धन धान्य समृद्धि देते हैं। आप 10 रुपया किसी फ़कीर को देने से पहले बहुत सोचते हैं कि वो दारू पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, मांस मच्छी तो नहीं खाएगा। परमात्मा आपको इतना धन धान्य समृद्धि देते हैं, इतना पैसा देते हैं, इतनी अच्छी नौकरी देते हैं, बिजनेस में इतना बड़ा सफलता देते हैं। हाँ, तो परमात्मा को क्यों तो आप भी तो सोचो कि परमात्मा ने क्या इंटेंशन से दिया है और आप इसका क्या उपयोग कर रहे हैं। वो तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना। आप किसी को 10-20 रुपये गरीब को या भिक्षुक को देते हो, 50-100 रुपया, उसमें तो आप कितना कैलकुलेशन लगा देते हो, है ना, कि मैं इसको 100 रुपया दूंगा, ये इसका दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा तो मुझे भी पाप लगे। तो परमात्मा ने तो आपको दे दिया, करोड़ों रुपया दे दिया, लाखों रुपया दे दिया, हज़ारों रुपया दे दिया, अच्छी नौकरी दे दी है, अच्छी पोजीशन दे दी, सत्ता दे दी, गवर्नमेंट में जॉब दे दी, बिजनेस में इतनी सफलता दे दी, पॉलिटिक्स में आप मतलब कमिश्नर बन गए, आप कोई धारासभ्य बन गए, ये बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो भाई आप भी तो सोचो। हाँ, तो परमात्मा भी सोच रहा हो ना, वो देख रहा होता है कि आप क्या करें। मैंने बोला है कि परमात्मा तो धन धान्य समुद्री आरोग्य और आयुष्य ये दे के एक पासा ही फेंकते हैं। आपके पिछले जन्मों के सत्कर्म पुण्य के हिसाब से जो भी देना है वो दे देते। धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य दे देते, फिर वो देखते ही रहते हैं कि वो इसका क्या यूज़ करते हैं। तो वो तो आप पे भी लागू पड़ता है ना। आप केवल किसी को 50 रुपये 20 रुपये देते हो, 100 रुपये देते हो, इसमें तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाना है कि इसमें मेरे को संजू बाबा पाप लगेगा पुण्य लगेगा है। आपको परमात्मा ने करोड़ों दिया, लाखों दिया है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। कई लोगों को तो वारसागत भी बहुत मिलकर मिलते हैं, लाखों करोड़ों की मिलते हैं। तो परमात्मा ने भी ही दिया ना आपने। आप तो खुद तो नहीं आए वो परिवार में, आपकी ताकत है किसी के घर में जन्म लेने की, आपको भेजा गया है, आपको दिया गया है ना। तो परमात्मा भी तो देख रहे हो ना कि आप भी इसका क्या यूज़ कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आता, बस ये छोटी छोटी बातें। हाँ, हम किसी को 100 रुपया दे रहे तो वो समझ में, उसके ऊपर हमारी निगाह ही रहती है कि ये इसका क्या यूज़ करेगा, गलत यूज़ करेगा तो मुझे पाप लगेगा है। और परमात्मा ने हमको जो दिया उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं रहती कि परमात्मा क्या सोचेगा है। ये डबल दौल की नहीं चलती भैया। तो इसको इंसानियत का दोगलापन कहते हैं। हाँ, दोगलापन। किसी को 50 रुपया दे गया, 100 रुपया दिया। मैंने कई बार कई लोगों से ये क्वेश्चन का सामना किया है, तो आज मेरे को भी लगा कि चलो इसके ऊपर बोलते हैं। सुनने वाले को भी सुनना चाहिए ना, पूछने वाले को भी सुनना चाहिए। अरे भाई तुम 50 देते हो, 100 देते हो, इसमें जो तेरे को मन में कितना आता है कि क्या करेगा क्या करेगा। तो हाँ, आदमी देता है तो उसकी औरत बोलेगी ये तुम इसको क्यों देते हो, ये जुआ खेलेगा, दारू पिएगा। तुमको परमात्मा ने इतना दिया तो परमात्मा भी तो देखता होगा ना है कि तुम क्या कर रहे हो इन धन धान्य समुद्र का। तुमको लाखों का, हाँ, तुमको हर महीने 2 लाख 3 लाख 5 लाख कहीं तो कितनी सैलरी
तुमको इतना हर महीने सैलरी मिल रही है, तो तुम इसका क्या कर रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि तुमको जो नौकरी मिल रही है, जो बिजनेस में सफलता मिल रही है, वो तुम्हारी काबिलियत से मिल रही है, तो तुम भ्रम में हो। ये फाका हो नहीं तो उतार देना हो। वही परिस्थिति वही निर्माण करता है। आपको अच्छा परिवार देते हैं या गरीब परिवार में भी देते हैं, तो आपका अच्छा दिमाग देते हैं, दिद्दा, ये जो मन बुद्धि है ना, बुद्धि, वो बुद्धि शार्प बुद्धि देने वाला भी वही है। वो कहीं सीए और डॉक्टर है, आईएएस है, बहुत अपने आप को बहुत टोपी समझ रहे। भाई ये जो दिया है ना बुद्धि दिमाग, तुझे आईएएस बनाया तो उसने बनाया, तू नहीं बनाया। तू तो एक खिलौना है, कठपुतली है। नहीं समझ में आए ना तो ऋषि मुनियों के पास जाके, और ये संस्कृत की पाठशाला होती है ना, वहाँ जाके ये सब पढ़ो। हाँ, पढ़ो तो समझ में आए कि जो भी देते हैं ना परमात्मा देते हैं, हमारी कुछ नहीं होती। बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं तो हम सीए बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो कार्य हो जाता है, सिद्धि मिल जाती है, हमको सफलता मिलती है। वो सब ऊपर से है। ये ऊपर जो आकाश है ना, वो कंप्यूटर स्क्रीन है, उधर से सब ऑपरेट होता है। उधर आपको 20 लाख की गाड़ी पकड़ा देते हैं तो आप इधर ले लेते हैं, और आप सोचते हैं मैंने 20 लाख कमाया और मैंने ले लिया। कुछ ऐसा नहीं है भाई, वो ही सब खिलाड़ी है। अच्छी नौकरी भी वही देता है, बिजनेस में सफलता भी वही देता है, निष्फलता भी वही देता है। तो जब आप फेल हो जाते हो, बिजनेस में फेल हो जाते हो, नौकरी में फेल जाते हो, पढ़ाई नहीं कर पाते, तब क्यों जो हमारे लोगों के पास आते हैं, तब परमात्मा याद हो जाता है। सब कुछ देता है, तब मैं होशियार, मैं तो मेरा बेटा तो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। कई माँझी बोलते हैं हमारे घर में, फैमिली में, मेरे बेटे सब पढ़े लिखे। तुम पढ़े लिखे नहीं, उसको पढ़ाया गया। हाँ, और जब तक उसकी वो रहेगी ना कृपा, तब तक ही याद रहता है। पढ़ने के बाद भी लोगों की याद नहीं रहता। कहीं शास्त्री पंडित होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं बीच बीच में श्लोक, तो वो उसकी कृपा होती है। ये हम बोलते हैं ना क्या, महारुद्र कराने। तो आप देखना उस टाइम जो भी आएंगे, जो भी शामिल होंगे महारुद्र में, तो जो शास्त्री लोग और वो जो पूरे इंडिया से जो भी ब्राह्मण लोग आएंगे, बड़े बड़े शास्त्री, तब ये होता है महारुद्र। करीबन 31 शास्त्री आते हैं, तब होता है महारुद्र। बहुत खर्चा होता है उसमें। और वो लोग बोलेंगे तो बोलते हैं, वो एकदम फ्लुएंट अंतःकरण से निकलता है। किताब भी पढ़ते नहीं, इतना कंठस्थ रहता है, इतना याद रहता है। वो किसकी कृपा होती है? वो परमात्मा की कृपा होती है, सरस्वती की कृपा होती है। नहीं तो एक ही सेकंड में जबान लिपस जाती है। तो कई ने क्या करवा दिया, राम को रामवास करवा दिया। बोलने के बाद मालूम पड़ा मांगने के, मैंने क्या मांग लिया, मेरे ही बेटे के लिए। तो आप जो भी धन धान्य समुद्री आरोग्य, आयुष्य, ये बुद्धि, जो क्षमता, कार्य करने की एबिलिटी, जो भी देता है वो देता है, आपकी कुछ नहीं है। आप केवल कोशिश करते हैं, आप केवल पढ़ते हैं। पढ़ाई में सफलता भी वही देता है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत करने का बल, फिर जो याद रखने की जो क्षमता है, वो देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम के पढ़ना ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो देता है। वो इसी प्रकार के आपके बुद्धि स्थान में ग्रह रहते हैं, उसी प्रकार के आपके धन स्थान में ग्रह रहते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार के आपके कर्म स्थान में ग्रह रहते हैं, उसी प्रकार से आपके धर्म स्थान में ग्रह रहते हैं। वो सब क्रिएटर वो है। हम इसीलिए बोलते हैं कि आप सब कठपुतली हो। तो 50 रुपया किसी को देने का, इसमें तो हम कितना सोचते हैं कि पाप करेगा, पुण्य करेगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, मांस मच्छी खाएगा। तुमको भगवान ने करोड़ों अबजों दिए, लाखों दिए, 1000 दिए, जो भी दिए, तो तुम क्या कर रहे हो? उसके ऊपर उसकी तो नज़र होगी ना, उसके ऊपर उसकी भी नज़र होती है। जितने इंसान हैं उतना सीसीटीवी कैमरा है। ये जो पूरा आकाश है ना, वो दिन और रात आप पे ऊपर नज़र रखता है। वो टोटली कंप्यूटर की स्क्रीन है।
उसमें कहीं कहीं आप हो, वो जहाँ भी बैठा है वहाँ से वो देख लेता है कि आप क्या करते हैं। हर इंसान, इवन नॉट इंसान, ये जरचर, पशु पंखी, हाँ, सबके ऊपर इसकी नज़र रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि उसका माप निकालने जाओगे तो आपका माप निकल जाए। तो भैया किसी को 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपया दो, अपना भाव से दे दो और बोल दो कि भाई तू रोटी खाना है ना, तू चाय पीना है, ये कपड़े मैंने दिए तो तू पहनना, ये जूते मैंने दिए तू पहनना, बस दे दो, बोल के दे दो, फिर आगे उसको जो करना है करो। और जितनी नज़र आप उसको उसके ऊपर रखते हो ना, ये 50 रुपये का, ये 100 रुपये का, ये क्या उपयोग करेगा, उतनी ही नज़र परमात्मा की आपके ऊपर भी है। तो आप भी देख के और संभल पे कर्म कीजिए। आपका धन धान्य समुद्री है, आरोग्य है, आयुष्य है, तो उसका भी आप सदुपयोग कीजिएगा, नहीं तो आप भी धंधे लग जाओगे। समझ गए? क्योंकि परमात्मा देता है ना, तो वो पासा ही फेंकता है कि देने के बाद वो देखते हैं कि क्या करता है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं, और जो अच्छे संत और गुरु होते हैं, वो उसके पास जो भी आता है उसकी भक्ति से, तपस्या से, उसके बच्चे, उसके शिष्य जो उसको देते हैं, तो उसका वो सही उपयोग करता है तो वो टर जाता है। और कई साधु संत हैं तो वो क्या कहते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। उनके बच्चे होते तो उसके लिए करोड़ों अबजों छोड़ जाने की बात करते, तो उसका फिर हो गया सत्यानाश। समझ में आता है? हाँ, ठीक है, आप साधु हैं, संत हैं, आपके परिवार है, तो उसके लिए एक जो करना है, तो थोड़ा आप किसी शिष्य ने आपको दिया तो उसको आपको इसके लिए एक लिमिट मात्रा में करना। बच्चा है, परिवार है, ठीक है, लेकिन पूरा ट्रस्ट ही ऐसा बना दोगे कि उसका मालिक भी आपके बच्चे ही रहेंगे, उसके बच्चे रहेंगे, तो फिर वो साधु हो के आपने क्या कर दिया, एक बिजनेस कर दिया। समझ गए? हाँ, हमारे अवधूत संप्रदाय में देखो, नारेश्वर में रंगवदूत महाराज हो गए, चले गए, उसने उनका जो कोई प्रॉपर्टी है किसी को छोड़ा, उनके परिवार वाले को, चाचा को, मामा को, भाई को। हमारे सूरत में विश्वनाथ अवधूत हो गए, अवधूत की हो गए, लीला करके चले गए। अभी कौन संभालते हैं? हम सब भक्त लोग ही संभालते हैं ना। तो साधु के पास भी जो आता है ना, वो प्रॉपर्टी का मालिक परमात्मा आता है। सरकार का सरकार होता है। साधु के पास भी आता है, वो उसका मालिक कौन होता है? सरकारों की सरकार होती है। तो साधु के पास जो आता है ना, उसको भी वो जो भी आता है उसका भी खर्च करने से, यूज़ करने से बहुत सोच समझ में करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गर्त में जाएगा। और ये अवधूत लोग सब समझते हैं, अवधूत जो भी है वो समझते हैं। अब देखो, समर्थ स्वामी हो चाहे गजानन महाराज हो, किसी ने अपने परिवार को वारसदार नियुक्त किया है। साईं बाबा तो वो भी तो कोई परिवार से हो गया ना, है? प्रगट हुए चाहे कोई कुछ भी, कैसे भी, उनका भी तो कोई परिवार होगा ना, है? रंगवदूत महाराज का तो परिवार सामने देखे थे, उनकी माता उनके साथ रही। तो इसी तरह विश्वनाथ अवधूत हो गए तो उनके भी परिवार होंगे। तो वो अवधूत जो होते हैं इतना निराले होते, वो जानते हैं मेरे पास जो आया वो परमात्मा, मुझे जिसने प्रणाम किया वो किसको प्रणाम किया, मेरे भीतर रहे परमात्मा को प्रणाम किया। तो उसका वो उस तरह से यूज़ करते हैं और सब छोड़ के ही जाते हैं। तो आपको भी जो धन धान्य समृद्धि परमात्मा ने दी है ना, उसके ऊपर भी इतनी ही नज़र है जितनी आप दूसरे को 25-50 रुपया देते हो। तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी को दोस्तों को प्रणाम। इतनी देर मुझे आज की थोड़ी कड़वी वाणी सुनने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए सबको थैंक यू। लेकिन जो सच है वो तो बताना पड़ेगा कि हम किसी को 20-50 रुपया देते हैं, तब भी सोचते हैं कि ये इसका क्या यूज़ करेगा, दारू पिएगा, मांस मच्छी खाएगा, कुछ गलत कार्य करेगा। आपको परमात्मा ने लाखों रुपया दिया, करोड़ों पैसा दिया, है? इतना अच्छा जॉब दिया, सत्ता दी, पावर दी, आप क्या यूज़ कर रहे हैं? तो उसके ऊपर भी परमात्मा की नज़र है, वो कंफर्म है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।